एक लंबे समय पहले बहवलपुर नामक एक सुंदर सा गांव में कार्तिक और राधिका नामक पति पत्नी रहते थे। उनके घर से कुछ ही दूर में एक बड़ा बागीचा था। उस बागीचा में अलग प्रकार के पौधे, फूल और सब्जियां भी थे। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षणीय था। उस बागीचे के पौधों को रामैया नामक एक आदमी बहुत सालों से वहाँ का चौकीदार था। एक रात उस गांव में एक भयानक भूत घूम रही थी। उस बागीचे की सुगंध से आकर्षित होकर वो वहाँ रुक जाती है। यहाँ फूलों का सुगंध अच्छा है, मुझे यही रहना है। लेकिन लगता है कि बाहर कोई बैठा है। अगर मैं उस आदमी को गायब कर दूंगी तो ये बागीचा मेरा ही हो जाएगा। ये सोचकर वो रामैया के पास जाती है। उस भयानक भूत को देख रामैया दंग रह जाता है। बाप रे, भूत भूत ऐसे जोर से चिल्लाते ही रहता है कि वो भूत उसे गायब करके कैद कर देती है। हा हा, अब से ये बागीचा मेरा है, मैं यहाँ आराम से रह सकूंगी। और उस दिन से वो भूत वही रहते हुए उस बागीचे में घूमती थी। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। सुनिए, बहुत दिनों से उस बागीचे का चौकीदार रामैया नहीं दिख रहा, न जाने क्यों। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि रामैया क्यों नहीं आ रहा वहाँ। लेकिन कोई ना रहने पर भी वो बागीचा तो सुंदर और हरा दिख रहा है। हाँ जी। एक दिन दो आदमी बात करते हुए इस बागीचे के रास्ते से गुजरते हैं। आज तो हम बात करते करते बहुत दूर आ गए। अरे हाँ यार, कहीं थोड़ी देर बैठ के जाते हैं ना। हाँ हाँ सही है, मैं भी अब चल नहीं पा रहा हूँ। और उन दोनों को कुछ दूर में एक आकर्षित बागीचा दिखने पर, अरे उधर देखो, लगता है कोई बागीचा है। थोड़ी देर वहाँ बैठकर जाते हैं। और ऐसे दोनों मिलके वहाँ जाकर बैठ के बातें करना शुरू करते हैं। और वो भूत वहीं घूमती रहती है। और तब उसे दो आदमी वहाँ बैठे हुए नजर आते हैं। इन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे बागीचे में मेरे ही मर्जी के बिना बैठ रहे हैं। और वो दोनों जब बात कर रहे थे तब वो भूत उनमें से एक को गायब कर देती है। अरे, मेरा दोस्त तो यही था, इतने में कहाँ गया? ऐसे जब वो चारों ओर देख रहा था तो भूत उसे भी गायब करके कैद कर देती है। उन दोनों को बागीचे में जाते हुए कार्तिक ने देखा था और इसीलिए वो सोचता है, अरे उन दोनों के बागीचे के अंदर जाकर तो बहुत समय बीत गया है, लेकिन वो अब तक बागीचे से बाहर क्यों नहीं आए? शायद मैंने ही उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा। ये सोचकर वो उसके घर के अंदर चले जाता है। अगले दिन भी कार्तिक जब बाहर बैठा था तो एक आदमी को बागीचे के अंदर जाते हुए देखता है। वो जब उस बागीचे के अंदर जाता है तो भूत उसे भी गायब कर देती है। एक और आदमी उस बागीचे के अंदर गया है, लेकिन मुझे अब देखना है कि वो बाहर आएगा कि नहीं। और ऐसे उस आदमी के बाहर आने का इंतजार करता है, मगर शाम होने पर भी उस आदमी के बाहर न आने पर वो चौंक जाता है। बहुत दिनों से ना वो चौकीदार दिख रहा है, ना वो लोग बाहर आए हैं जो अंदर गए हैं। ऐसे सोचते रहता है, वैसे मुझे क्या लेना देना इस सब से। ऐसे सोचकर वो अंदर चले जाता है। ऐसे ही उस बागीचे में जो लोग जाते थे वो बाहर नहीं आते थे। ये देख कार्तिक उस बागीचे में जाता ही नहीं था। और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो बागीचा दिखने में हमेशा बहुत ही हरा भरा और सुंदर था। एक दिन कार्तिक सुबह काम पे बाहर जाता है। वो बागीचा दिखने में हमेशा कितना सुंदर है, लेकिन मैं वहाँ अब तक नहीं गई, क्योंकि अब वहाँ कोई चौकीदार नहीं है, मैं वहाँ जा सकती हूँ। और ये सोचकर वो उस बागीचे में जाती है। वहाँ अलग प्रकार के फूल और पौधे देख वो आश्चर्यचकित रह जाती है। अजीब बात तो ये है कि चौकीदार का ना आने पर भी ये बागीचा इतना सुंदर कैसे दिख रहा है। ऐसे सोचते हुए वो पूरा बागीचा देखती रहती है। वो भूत उसे देखती है और उसे भी गायब कर देती है। शाम को जब कार्तिक घर वापस आके देखता है तो उसकी पत्नी नहीं दिखती है। क्या मेरी पत्नी भी उस बागीचे के अंदर गई है? कम से कम मैंने अपनी पत्नी से नहीं कहा कि उस बागीचे के अंदर नहीं जाना है। और अगर मुझे वहाँ जाकर देखना भी है तो यकीन नहीं है कि मैं बाहर आऊंगा। अब मैं अपनी पत्नी का कैसे पता करूं? मैंने गलती किया जब मैंने सोचा कि उन लोगों के बाहर आने या ना आने से मेरा कोई लेना देना नहीं है,
मैंने ये नहीं सोचा कि वो दिन मेरा भी एक आएगा। ऐसे वो सोच के दुखी होता है। अरे हाँ, हमारे गांव के सरहदों के पास एक तांत्रिक रहते हैं ना, उनके पास जाकर ये सब समझाऊंगा तो शायद ही कोई हल मिलेगा। और मैं अगर उनको मेरे साथ उस बागीचे के अंदर ले जाऊंगा तो ये जान पाएंगे कि वो सारे लोग बाहर क्यों नहीं आए। और ऐसे वो उस तांत्रिक के पास जाकर सब कुछ समझाता है और उन्हें उसके साथ उस बागीचे के अंदर ले जाता है। वहीं घूम रही भूत उन दोनों को देखती है। इस बागीचे में आने के बाद अब तक कोई भी लौटकर वापस नहीं गया, और इस आदमी की इतनी हिम्मत कि उसने यहाँ एक तांत्रिक को लाया। वो भूत कार्तिक के पास जाकर उसका गला पकड़ लेती है। उस आदमी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो तांत्रिक उनकी शक्तियों से उस भूत को एक बोतल में कैद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भूत को कैद करने के तुरंत बाद उस भूत के द्वारा कैद किए गए सारे लोग वापस आ जाते हैं। उनमें उसकी पत्नी को भी देख कार्तिक बहुत खुश होता है। मुझे माफ कीजिए, मैंने देखा कि तुम सब उस बागीचे के अंदर जाकर बाहर नहीं आए। आखिर में जब मेरी पत्नी भी गायब हो गई तो जाकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने हमें इस भयानक भूत से बचाया भी। हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। कार्तिक भी उसकी पत्नी को लेकर वहाँ से खुशी खुशी घर लौटता है। उसके बाद रमैया भी उस बागीचे का चौकीदारी करते हुए खुशी से जीता है।